राजस्थान में जल्दी 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। 19 सीटों के परिणामों से सरकार और उसके संख्या बल पर तो कोई खास सियासी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए परिणाम काफी अहम रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के सामने अपनी 4 सीटों को फिर से जीतना बड़ा चैलेंज है। यानी कांग्रेस के सामने पाने से ज्यादा खोने के लिए बहुत कुछ है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग कभी भी राजस्थान की 7 सीटों की विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। लिहाजा भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने उपचुनाव की जंग जीतने की तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस फिलहाल उम्मीदवारों के चयन की रायशुमारी में जुटी हुई है। कांग्रेस झुंझुनू, देवली, उनियारा, रामगढ़ और दौसा सीटों को जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इन 4 सीटों पर कांग्रेस ने अच्छे वोटों से जीत दर्ज की थी। फिर विधायकों के सांसद निर्वाचित होने के चलते ये तीनों सीट खाली हो गई और एक सीट जुबैर खान के निधन के चलते खाली हो गई। तो वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी ने पिछले दिनों बयान दिया कि हमारे पास उपचुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है। उनका ये बयान इस लिहाज से भी सही था, क्योंकि भाजपा के पास सिर्फ सलूम्बर की सीट थी। अब कांग्रेस अगर एक भी सीट खो देती है तो नुकसान उसके खाते में ही गिना जाएगा। 84 सलूम्बर और खिवसर के समीकरण में भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। 3 सीटों पर गठबंधन को लेकर कांग्रेस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। बाप और आरएलपी का इन सीटों पर मजबूत जनाधार है। तीनों सीटों पर कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं होने की भी चुनौती है। खुद के उम्मीदवार उतारने पर फिर तीसरे नंबर पर रहने का संकट है। जानकारों का कहना है कि ऐसे में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत 4 सीटों को जीतने में लगाएगी, लेकिन उम्मीदवार चयन यहाँ भी एक बड़ी चुनौती दिख रहा है, क्योंकि ओला, हरीश मीणा, मुरारी मीणा और जुबैर खान के परिवार से टिकट की मजबूत डिमांड हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस वंशवाद से किनारा करती है या फिर इन्हीं के सदस्यों को टिकट देती है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस ने 11 सीटों पर कब्जा जमाते हुए अपने पक्ष में जो मोमेंटम और माहौल बनाया था, वह अब देखने वाली बात होगी कि 7 सीटों के विधानसभा उपचुनाव में बरकरार रहता है या नहीं। वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी मौजूदा 4 सीटों को बचाने में कामयाब रहती है या उसमें कुछ प्लस या माइनस करती है, यह भी गौर करने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।